हम लोग सेक्शन 3 कर रहे हैं, सेक्शन 3 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सुनिएगा, सेक्शन 3, कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल यानी कि प्रपोजल का कम्युनिकेशन, द एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल, प्रपोजल का एक्सेप्टेंस, एंड द रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस रिस्पेक्टिवली। यानी कि हम लोग जो एक पार्टी जो प्रपोजल करेगा, एक पार्टी जो प्रपोजल देगा, दूसरा पार्टी क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्टेंस किसका, प्रपोजल का, लिखा हुआ है द एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल एंड द रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। या मान लीजिए कि अगर जो प्रपोजल दिया है वो रिवोक करना चाहता है, तो रिवोकेशन किसका, प्रपोजल का भी हो सकता है और एक्सेप्टेंस का भी हो सकता है। तो इसका जो कम्युनिकेशन होगा, कम्युनिकेट किया जाएगा। कम्युनिकेशन का मतलब बताए थे आपको कि एक पार्टी कहेगा और दूसरे पार्टी के नॉलेज में चला जाएगा। अगर उसको उस चीज की जानकारी हो जाएगी तो कहा जाता है कि कम्युनिकेशन हुआ। ओके, कम्युनिकेशन का यही मतलब होता है, संप्रेषित कर देना। हम बोल दिए, आप सुन लिए, यानी कि आपके नॉलेज में चला गया, यानी कि हमारा एक्सेप्टेंस, हमारा कम्युनिकेशन हो गया। तो यह कहा जाता है बाय एनी एक्ट और ओमिशन ऑफ द पार्टी ऑफ प्रपोजिंग, एक्सेप्टिंग और रिवोकिंग। तो यह पार्टी के एक्ट से पता चलेगा। पार्टी जो एक्ट करेगा, तो एक्ट करने का मतलब होता है कि हम आपको रिटर्न में दे सकते हैं। हम रिटर्न में आपको लेटर लिखे, आपको मिल गया लेटर। हम आपको मुंह से बोले, आप सुन लिए। हम किसी मैसेंजर को भेजे, वह आपको कम्युनिकेट कर दिया। आजकल तो टेलीफोन का युग है, हम टेलीफोन से बोल दिए, मोबाइल से बोल दिए, टेलीग्राम कर दिए, मेल कर दिए। तो जो भी कम्युनिकेशन का जो भी साधन है, तो आप पार्टी किस तरीके से करता है तो इस पर डिपेंड करेगा। एक्ट ऑफ द पार्टी से होगा ये। आप प्रपोजल देंगे या प्रपोजल का कोई एक्सेप्टेंस करेगा, या अपने प्रपोजल को कोई रिवोक करेगा या एक्सेप्टेंस को कोई रिवोक करेगा, तो वह पार्टी के एक्ट से होगा, उनकी हरकतों से होगा, ठीक है ना, उनके द्वारा किया गया काम से होगा, किस तरीके से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। क्लियर? सेक्शन 3। आप इस इंटेंशन से कि आप उसको यह जानकारी देना चाहते हैं, इस इंटेंशन से आप जो भी एक्ट करेंगे, जो भी आप करेंगे, ठीक है ना, वह कहलाएगा कि कम्युनिकेट हुआ, और उसी तरीके से वो डील होगा। क्लियर? हाँ, सेक्शन 3 यही कह रहा है आपको। अब सेक्शन 4 आ जाइए। सेक्शन 4 ये सब पीटी पर्पस से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। पीटी में एक आध क्वेश्चन रिवोकेशन, प्रपोजल वगैरह सबसे रहता है। सेक्शन 4 आ जाइए। सेक्शन 4, कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट। कम्युनिकेशन कब कंप्लीट माना जाता है? आप कम्युनिकेट करेंगे तो कब कहा जाएगा कि आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया है? द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड। एकदम जनरल बात अभी बताई भी है, एकदम जनरल चीज कि कहता है कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, यानी कि प्रपोजल का जो कम्युनिकेशन है इज कंप्लीट। कंप्लीट होता है कब? तो कहता है कि जब इट कम्स टू द नॉलेज टू हुम इट इज मेड। हम उस आदमी को जिसको प्रपोजल देना चाह रहे हैं, अगर उसके नॉलेज में वह बात पहुंचा दिए, अगर उसके जानकारी में वह बात चली गई, तो माना जाता है कि प्रपोजल का कम्युनिकेशन जो है प्रपोजल का, वह कंप्लीट हो गया। हम आपको बोल रहे हैं कि हम अपनी कार बेचनी चाहते हैं 5,000 रुपये में, और यह जानकारी आप तक पहुंच गई। हम आपको प्रपोजल जिस भी तरीके से दिए वह आपके नॉलेज में चला गया, तो माना जाएगा कि मेरा जो कम्युनिकेशन है प्रपोजल का, वह कंप्लीट हो गया। क्लियर? ठीक। अब दूसरा सुनिए, दूसरा पैरा क्या कह रहा है। द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। ऊपर वाला लाइन तो बहुत सीधा लाइन है कि हम आपको बोले और आप नॉलेज में चला गया, सुन लिए, आपके दिमाग में बातें चली गई, आपके कान में बातें चली गई, मेरा जो प्रपोजल है वह कंप्लीट माना जाता है कि आप कम्युनिकेट कर दिए प्रपोजल के लिए। लेकिन एक्सेप्टेंस के लिए देखिएगा, सुनिएगा बड़ा अच्छे से है।
द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रोपोजर। अब इसमें थोड़ा सा याद रखने वाली बातें हैं, समझ लीजिए और इसको याद रखिएगा। क्या कि प्रपोजर के अगेंस्ट में कब कंप्लीट माना जाता है? एज अगेंस्ट द प्रपोजर when it is put in a course of transmission to him so as it to be out of the power of the acceptor। माने इस तरीके से किया गया है, जो ट्रांसमिट किया गया है वो इस तरीके से किया गया है कि एक्सेप्टर के कंट्रोल से वो चीजें बाहर हो गई। अब इस चीज को समझाते हैं, समझिएगा। एक इलस्ट्रेशन दे रखा है, इलस्ट्रेशन में बताते हैं आप लोग को, सुनिएगा, देखिएगा इलस्ट्रेशन, देखिए आप लोग इलस्ट्रेशन से समझाने की कोशिश करते हैं, समझिएगा। सेक्शन 4 का इलस्ट्रेशन, और इलस्ट्रेशन बोल दिए हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इलस्ट्रेशन पे विशेष जोर दीजिएगा। जिस भी सेक्शन में इलस्ट्रेशन है वो आपको कंप्लीट होना चाहिए एकदम बिल्कुल। सुनिएगा इलस्ट्रेशन ए, ए प्रपोजेस बाय लेटर टू सेल अ हाउस टू बी एट ए सर्टेन प्राइस। सबको मिल गया इलस्ट्रेशन? हाँ, अब ए क्या कह रहा है? ए प्रपोज कर रहा है किसको? बी को। बी को एक लेटर लिख रहा है जिसमें कह रहा है कि हम अपना घर बेचना चाहते हैं एक सर्टेन प्राइस, कोई भी प्राइस तय कर लिया है कि हम अपना घर 5 लाख में बेचना चाहते हैं, 5 लाख में। ए प्रपोजेज बाय लेटर टू सेल ए हाउस टू बी एट ए सर्टेन प्राइस। ठीक। The communication of proposal is complete when B receives the letter। तो क्या बोले हैं? प्रपोजल कब कंप्लीट होता है? तो प्रपोजल तब कंप्लीट होता है जिसको हम प्रपोजल दे रहे हैं उसके नॉलेज में चला जाए। तो ठीक है, आज की डेट है 14th of December, 14 दिसंबर है आज। 14 दिसंबर को लेटर लिखा, लेटर बॉक्स में जाके ड्रॉप कर दिया, और ये जाकर इसको मिल गया 20 दिसंबर को। लेटर कब मिला बी को? 20 दिसंबर को। तो कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल जो है वह 20 दिसंबर को कंप्लीट माना जाएगा। क्लियर? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। सोचिए, ये लेटर का जमाना है। ओके? हां, जब हम किसी को प्रपोजल दिए और उसके नॉलेज में चला गया तो वह हमारा जिस समय नॉलेज में चला जाएगा उस समय कंप्लीट माना जाएगा। तो ठीक है, 14 को लेटर लिखे, 20 को लेटर मिला, तो 20 को कंप्लीट माना गया, मेरा प्रपोजल कंप्लीट हो गया। कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कंप्लीटेड। सेकेंड इलस्ट्रेशन में आइए। बी एक्सेप्ट्स ए प्रपोजल बाय लेटर सेंट बाय पोस्ट। अब बी क्या किया? बी को घर खरीदना था, तो बी को घर खरीदना था तो उसको अब एक्सेप्ट करना है। तो उसने क्या किया? एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है आपका घर हम खरीदेंगे। तो अब यह भी लेटर लिखा, तो मान लीजिए यह लेटर लिखा आपको, 20 को तो लेटर मिला ही, वो लिखा मान लीजिए 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को मिला, पहुंचने में 6 दिन लगता है। जैसे कि यहां 14 को लिखा, 20 तक पहुंचा उसको, तो ये 22 को लिखा और ये पहुंचेगा कहां? ए को 29 दिसंबर को, सॉरी 28 दिसंबर को, 28 दिसंबर को। अब यहां पे सुनिएगा, अब यहां से आपका काम शुरू है। द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। लेटर कब लिखा? 22 दिसंबर को। किसने लिखा? बी ने लिखा, और लिखा क्या उसमें? कि हम आपका घर खरीदना चाहते हैं। ठीक। तो अब जो एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा वो समझिएगा। एज अगेंस्ट ए, यानी कि ये प्रपोजर है, ए जो है प्रपोजर है, प्रपोजल दिया था इसने, तो ए के लिए उस वक्त कंप्लीट माना जाएगा, अगेंस्ट ए उस वक्त कंप्लीट माना जाएगा जब लेटर बी जो है पोस्ट कर देगा, यानी कि 22 को कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है? जिस समय लेटर पोस्ट कर देता है, लेटर बॉक्स में गिरा देता है, तो जब लेटर बॉक्स में लेटर गिर जाता है तो कंट्रोल से बाहर हो गया कि नहीं? अब तो वो पोस्ट ऑफिस की चीज ना हो गई, अब लेटर लिखने वाले के कंट्रोल में है कुछ करना।
यही चीज समझाने की कोशिश कर रहा है आपका इलस्ट्रेशन और जो आप सेक्शन पढ़ रहे हैं कि प्रपोजर के अगेंस्ट में उस वक्त कंप्लीट माना जाता है एक्सेप्टेंस जबकि एक्सेप्टेंस करने वाले के कंट्रोल से बात निकल जाती है, उसके हाथ से बात निकल जाती है, उसके कंट्रोल में कुछ नहीं रहता है। तो अगेंस्ट ए 22 दिसंबर को कंप्लीट माना जाएगा, क्योंकि 22 दिसंबर को ये क्या करता है, पोस्ट बॉक्स में गिरा देता है लेटर को। ठीक। अगेंस्ट बी, और बी के लिए कब माना जाएगा, जो एक्सेप्ट कर रहा है उसके लिए कब माना जा रहा है, नहीं अगेंस्ट बी के अगेंस्ट कब माना जाएगा, तो जब लेटर रिसीव हो जाएगा ए को। तो ये याद रखिएगा, अगेंस्ट ए 22 दिसंबर को कंप्लीट माना जाएगा और अगेंस्ट बी 28 दिसंबर को कंप्लीट माना जाएगा जब लेटर रिसीव हो जाएगा। एक्सेप्टेंस का लेटर यानी कि उसको नॉलेज में चला जाएगा, यही बात यहां भी है। ये क्लियर हुआ कि नहीं? एक्सेप्ट, जब एक्सेप्टेंस का लेटर उसने मान लीजिए एक्सेप्ट कर लिया, तो ठीक है, अब यह भी लेटर से बताएगा उसको कि हाँ ठीक है आपका घर खरीदेंगे। तो प्रपोजर के अगेंस्ट में उस वक्त कंप्लीट मानते हैं जब प्रपोज एक्सेप्ट करने वाला, ठीक है ना, उसके कंट्रोल से बात बाहर हो जाए। तो यानी कि यह 22 दिसंबर को लेटर पोस्ट कर दिया कि ठीक है हम आपका घर खरीद लेंगे, तो अगेंस्ट ए 22 दिसंबर को कंप्लीट हो गया। ये एग्जाम में कंफ्यूज मत होइएगा, एग्जाम में पूछता है ये, और तो बहुत कंफ्यूजन होता है। अगेंस्ट ए उस वक्त कंप्लीट माना जाएगा, यानी प्रपोजर के अगेंस्ट में उस वक्त कंप्लीट माना जाएगा जब एक्सेप्ट करने वाले के कंट्रोल से बात बाहर हो जाएगी। और बी के लिए यानी कि एक्सेप्ट करने वाले के लिए उस वक्त कंप्लीट माना जाएगा एक्सेप्टेंस जब उसको लेटर मिल जाएगा ए को। अगेंस्ट बी उस वक्त कंप्लीट माना जाएगा जब प्रपोजल देने वाले के हाथ में लेटर चला जाएगा, उसके नॉलेज में बात चली जाएगी। क्लियर? हाँ ठीक, यही चीज समझा रहा है आपका। अब इलस्ट्रेशन सी देखिएगा, ए रिवोक्स हिज प्रपोजल बाय टेलीग्राम। अब रिवोकेशन भी देखना है, यानी कि हम आपको अपना बात वापस लेना है। हम चाहते हैं कि नहीं, अब हम बात वापस लेना चाहते हैं, तो अब उसके लिए भी चार्ट समझिएगा आप लोग। ए क्या किया, 14 दिसंबर को प्रपोजल दिया, और मिलेगा कब इसको, 20 दिसंबर को मिलेगा। ये हम लोग जानते हैं, भी देखे हैं अभी हम लोग। अब ए चाहता है कि नहीं, हम नहीं बेचें, हम रिवोक कर लें, अपने प्रपोजल को हम रिवोक कर लें, वापस कर लें, हम नहीं बेचेंगे घर अब। और यह ख्याल उसको 15 दिसंबर को आया। ठीक। तो अब तो उसके लिए क्या होता है, हम चाहते हैं कि चिट्ठी से पहले उसको कोई और मैसेज मिल जाए, तो पहले टेलीग्राम लिखा जाता था। सुने टेलीग्राम के बारे में ना? सुने तो होंगे ही, आप लोग मोबाइल पर चलाए होंगे टेलीग्राम, नहीं? हाँ लेकिन वो टेलीग्राम कुछ और होता था। आप लोग पोस्ट ऑफिस वगैरह सब देखे हैं कि नहीं देखे हैं जी? नहीं, आप लोग तो हाँ उसको तार, हाँ वेरी गुड, हाँ सही बात, हाँ उसको तार बोलते हैं। हाँ हमका इसको हिंदी पता नहीं था, भूल गए थे हिंदी इसका। हाँ तार बोलते थे इसको। हाँ आप लोग तो व्हाट्सएप के जमाने के बच्चे हैं, आप लोग को इंस्टेंट में मजा चाहिए होता है कि नहीं? चिट्ठी लिखे हैं कभी किसी को? किसी को लिखे हैं चिट्ठी? अच्छा, बाकी लोग, राहुल चिट्ठी लिखे हैं आप? मुश्किल से इसमें 1-2 बच्चे होंगे जो चिट्ठी लिखे होंगे। राहुल भी बहुत लिखा। हाँ बाकी मौसमी, निशा ये हैं, हाँ जो ज्वाइन किया है राहुल। हाँ बाकी मौसमी वगैरह सब नहीं लिखी होंगी, मौसमी निशा ये सब नहीं लिखी होगी। लेटर लिखे हैं। हाँ वो लेटर लिखने का अपना एक मजा था, लेटर लिख के ड्रॉप कर दो, उसके बाद इंतजार करते रहो, है कि नहीं, इसको मिला होगा कि नहीं। हाँ शादी का
फीलिंग्स, हाँ फीलिंग्स, वो फीलिंग्स, ठीक है ना, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली इंस्टेंट है ना, वो फील नहीं आ पाता है ना, इंस्टेंट चीज में वो फील नहीं आएगा, इसलिए नहीं आएगा कि अभी आपको काम पर आप तुरंत बोल दिए। लेकिन लेटर में क्या होता था, आप सप्ताह भर सोचते थे कि ये बात लिखेंगे, ये बात लिखेंगे, ये बात लिखेंगे, कहीं कुछ छूट ना गया हो, कहीं कुछ छूट ना जाए। लेटर लिख के 5 बार पढ़ते थे, कोई बात जो है मिस ना कर जाए, है कि नहीं? हाँ, तो वो एक अलग तरह की चीजें थी। चलिए, लेकिन फिर भी अब आप लोग लेटर नहीं लिख पाएंगे, दुख है इस बात का, इस चीज से आप लोग मरहूम हो गए। लेकिन इस युग का भी अपना मजा है, ठीक है ना, व्हाट्सएप का भी अपना मजा है। चलिए ठीक। हाँ, तो अब क्या हुआ, ये रिवोक करना चाहता है, ये चाहता है कि हम रिवोक कर ले, हम जो है घर नहीं बेचें अब। तो अब देखिएगा अब क्या क्या करेगा, तो ये टेलीग्राम लिखेगा, तार भेजेगा, ऑब्वियसली बात है, तार भेजेगा तब तो 20 दिसंबर से पहले पहुंच जाएगा। द रिवोकेशन इज कंप्लीट एज अगेंस्ट ए, अब ए ही रिवोक कर रहा है, और ए के अगेंस्ट में कब कंप्लीट होगा, व्हेन द टेलीग्राम इज डिस्पैच्ड। अब देखिए यहां पे उल्टा है, इसलिए कंफ्यूजन होता है बच्चों को। रिवोकेशन जो रिवोक कर रहा है उसके अगेंस्ट में तभी कंप्लीट मान लिया जाता है जब वो टेलीग्राम डिस्पैच कर देगा। यहां पे उल्टा हो गया, ऊपर वाले का जो इलस्ट्रेशन उससे उल्टा हुआ। तो जैसे ही ए, अब मान लीजिए कि 15 दिसंबर को टेलीग्राम करेगा ए, तो ए के लिए अगेंस्ट ए यह 15 दिसंबर को ही कंप्लीट हो जाएगा कि नहीं नहीं घर नहीं बेचेंगे, कहा कि गिरा दिया, टेलीग्राम कर दिया, टेलीग्राम तो भेजा जाता था, मशीन होती थी उसकी, टेलीग्राम भेजा, तो उसी वक्त जैसे ही टेलीग्राम डिस्पैच हुआ उसका रिवोकेशन कंप्लीट हो गया। और बी के लिए कहता है अगेंस्ट बी व्हेन बी रिसीव इट, और बी के लिए तब माना जाएगा जब बी रिसीव करेगा। तो बी मान लीजिए कि रिसीव किया 18 को, तो बी के लिए माना जाएगा 18 दिसंबर, कि 18 दिसंबर को रिवोकेशन हो गया, रिवोकेशन का जो कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट हो गया। ये थोड़ा सा ऊपर वाले से उल्टा है, इसीलिए इसको ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। एक्सेप्टेंस का क्या था, एक्सेप्टेंस में अगेंस्ट जो प्रपोजल था वो उस डेट होता था जब एक्सेप्ट करने वाला लेटर गिराता था। लेकिन यहां पे क्या है, रिवोकेशन का जो है आपका प्रपोजल को आप कोई अगर रिवोक करना चाहता है तो उसी वक्त कंप्लीट हो जाएगा जब वह लेटर गिराएगा, तो उसके लिए कंप्लीट माना जाएगा। क्लियर? हाँ, अब नेक्स्ट आ जाइए, बी रिवोक्स हिज एक्सेप्टेंस। अब स्थिति बदल गई, अब बी रिवोक करना चाहता है। बी तो पहले एक्सेप्ट कर लिया था, बी को 20 तारीख को लेटर मिला था, ठीक है ना, तो ये 22 को लेटर लिखा कि ठीक है हम आपका घर खरीद लेंगे। लेकिन 23 को इसके दिमाग में आया कि नहीं अभी नहीं खरीदेंगे, अभी हाथ टाइट है, बजट टाइट है, अभी नहीं खरीदेंगे, या कोई दूसरा घर उसको मिल गया तरीके का, तो सोचा कि ये घर अब नहीं लेंगे। तो अब लेकिन वो तो एक्सेप्ट, वो भेज चुका है लेटर, 22 दिसंबर को पोस्ट में कर चुका है, तो वो अब रिवोक करना चाहता है। तो वो क्या किया, 23 दिसंबर को, मतलब 23 दिसंबर को यह रिवोक करना चाहता है। बी रिवोक्स हिज एक्सेप्टेंस बाय टेलीग्राम, तो अब ये टेलीग्राम लिखेगा कि हम नहीं खरीदेंगे घर आपका। बीज रिवोकेशन इज कंप्लीट अगेंस्ट बी व्हेन द टेलीग्राम इज डिस्पैच्ड। तो अगेंस्ट बी रिवोकेशन देखिएगा उल्टा होता है, इसलिए ध्यान रखिएगा, बी के अगेंस्ट में तभी कंप्लीट मान लिया जाएगा जब वो लेटर को डिस्पैच कर देगा। अगेंस्ट बी व्हेन द टेलीग्राम इज डिस्पैच्ड एंड अगेंस्ट ए व्हेन इट रीचेज हिम, और ए के लिए तब माना जाएगा जब वह इसको एक्सेप्ट, जब उसको टेलीग्राम मिलेगा। तो इसको टेलीग्राम मिल रहा है मान लीजिए कि 26 दिसंबर को, तो ए के लिए 26 दिसंबर को रिवोकेशन का कम्युनिकेशन जो है वो कंप्लीट माना जाएगा। एक्सेप्टेंस का जो रिवोकेशन हुआ वह कंप्लीट माना जाएगा। क्लियर? हाँ, तो ये आपको सेक्शन 4 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा इसको। इसमें थोड़ा सा एग्जाम में क्वेश्चन जब पूछा जाएगा आपसे तो दिमाग घूम जाएगा आपका, सबका होता है। अभी आपको बहुत आसानी से ये बात समझ में आ गई होगी, लेकिन
कुछ दिन बाद ये चीजें आपको कंफ्यूज कर देगी या एग्जाम में कंफ्यूज कर देगा आपको यह क्वेश्चन। इसको बार बार इसको देखिएगा कि ये क्या है, अच्छे से इसको लॉजिक समझ लीजिएगा इसका। यही चीज आपका सेक्शन 4 में लिखा हुआ है, जो आगे हम पढ़ भी देते हैं। द कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट when it is put into a course of transmission to the person to whom it is made, so as to be out of the power of the person who makes it, उसके कंट्रोल से, उसके पावर से जैसे ही वो चीज बाहर हो जाएगी। as against the person to whom it is made when it comes to his knowledge, एक के लिए कब होगा, जब उसके नॉलेज में चला जाएगा। तो यही आपका है, इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा सेक्शन 4 को। सेक्शन 5 आइए, सेक्शन 5 रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। सुनिएगा, वो हम लोग अभी कम्युनिकेशन कर रहे थे, कम्युनिकेशन कब कंप्लीट माना जाएगा, रिवोकेशन का या किसी भी चीज का रिवोकेशन या एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट माना जाएगा। कम्युनिकेशन पढ़ रहे थे हम लोग इससे पहले सेक्शन 4 में। सेक्शन 5 में देखिएगा रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, कब आप रिवोक कर सकते हैं, यानी कि जब मन हुआ तब रिवोक कर दिए, नहीं, कब रिवोक होगा। ए प्रपोजल में बी रिवोक्ड, हम प्रपोजल दिए किसी को और हम उसको वापस करना चाहते हैं, रिवोक करना चाहते हैं, तो ए प्रपोजल में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर बट नॉट आफ्टरवर्ड। ठीक है ना, कि हम अपने प्रपोजल को कब रिवोक कर सकते हैं और उसके बाद नहीं कर सकते हैं, कब तक कर सकते हैं और उसके बाद नहीं कर सकते हैं। सेक्शन 5 आइएगा आप लोग, इसका भी इलस्ट्रेशन है, देखिएगा, बहुत खूबसूरत इलस्ट्रेशन इसका भी है। सेक्शन 5 Section 5 A proposes by letter sent by post to sell his house to B। यहां फिर वही इलस्ट्रेशन है, ए क्या कर रहा है, बी को प्रपोजल दे रहा है कि अपना घर हम बेचना चाहते हैं 5 लाख रुपये में, और यह बात है आपको 14 दिसंबर की, आज की बात है, आज हम प्रपोजल दिए हैं किसी को, और ये बी को कब मिल रहा था, 20 दिसंबर को मिल रहा था लेटर। अभी जो सिचुएशन पढ़ के हम लोग आए थे, 20 दिसंबर को मिलेगा। ए प्रपोजेज बाय लेटर सेंट बाय पोस्ट टू सेल हिज हाउस टू बी, बी एक्सेप्ट द प्रपोजल बाय लेटर सेंट बाय पोस्ट, और बी भी एक्सेप्ट कर लिया था, जो सिचुएशन देखे थे हम लोग। अब सुनिएगा, और बी एक्सेप्ट किया था और लिखा था लेटर या 23 तारीख को, 23 दिसंबर को लिखा था, जो कि मिला था ए को जाकर, मिलेगा कब, 28 तारीख को, 28 दिसंबर को मिलने वाला था, अभी जो हम लोग सिचुएशन पढ़े थे। सुनिएगा, ए रिवोक हिज प्रपोजल एट एनी टाइम बिफोर और एट द मोमेंट व्हेन बी पोस्ट हिज लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। अब ध्यान से सुनिएगा, कहता है कि ए जो है किसी भी समय रिवोक कर सकता है, ध्यान सुनिएगा, ए अपने प्रपोजल को किसी भी समय रिवोक कर सकता है, कब तक, जब तक कि बी जो है एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट ना कर दे। यानी कि ऐसे समझ लीजिए कि 23 दिसंबर को यह जो है लेटर पोस्ट करने वाला है, मान लीजिए, तो यह 22 दिसंबर तक कभी भी रिवोक कर सकता है ए। ध्यान सुनिएगा, फिर से पढ़ दे रहे हैं हम, ए में रिवोक हिज प्रपोजल एट एनी टाइम बिफोर और एट द मोमेंट, उससे पहले और या उस समय तक, when we post his letter of acceptance but not afterwards, जब वह लेटर पोस्ट कर रहा है उस समय तक, यानी पोस्ट किया नहीं है, पोस्ट करने वाला है, उस समय तक या उससे पहले कभी भी यह रिवोक कर सकता है। क्लियर? अब नेक्स्ट सुनिएगा,
बी में रिवोक हिज एक्सेप्टेंस। अब तो प्रपोजल हो गया, मान लीजिए अब प्रपोजल को रिवोक नहीं करना है, अब बी चाहता है कि हम अपने एक्सेप्टेंस को रिवोक करें। एक्सेप्ट 23 तारीख को कर रहा था ये, अब चाहता है कि एक्सेप्टेंस को रिवोक करें। तो बी में रिवोक हिज एक्सेप्टेंस एट एनी टाइम बिफोर और एट द मोमेंट when the letter communicating it reaches A but not afterwards। यानी लेटर कब मिलने वाला है इसको? 28 दिसंबर को। तो यह अपना रिवोकेशन जो बी है वह किसी भी समय रिवोक कर सकता है कि हम नहीं खरीदना है घर, वह 28 दिसंबर से पहले कभी भी कर सकता है, या जब उसको लेटर मिलने वाला है। 28 को मिलेगा, जिस समय उसके हाथ में जाएगा, क्योंकि हाथ में जाने के बाद ही नॉलेज में जाएगा तब तो कम्युनिकेशन कंप्लीट होगा, उससे पहले वह कभी भी रिवोक कर सकता है। कौन? बी। क्लियर हो गया? उसके बाद नहीं रिवोक कर सकता है वो। क्लियर? यही आपका सेक्शन 5 कह रहा है कि प्रपोजल का और एक्सेप्टेंस का जो रिवोकेशन होगा वह कब होगा। तो कहता है प्रपोजल का रिवोकेशन उस वक्त कंप्लीट हो, मतलब उस वक्त तक किया जा सकता है जब तक कि बी जो है एक्सेप्टेंस का जो है पोस्ट ना कर दे, तब तक कर सकता है। और बी तब तक रिवोकेशन कर सकता है अपने एक्सेप्टेंस को जब तक कि ए के नॉलेज में ना चला जाए। तो यही दो आपका सेक्शन 5 है, इसको भी अच्छे से देखिएगा, इसमें भी कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। एट द मोमेंट और बिफोर, उस समय तक या उससे पहले। बी के लिए एक्सेप्टेंस कब रिवोक होगा? तो जब बी जो है लेटर पोस्ट करेगा, उससे पहले तक कभी भी रिवोक किया जा सकता है। बी कब रिवोकेशन करेगा अपने एक्सेप्टेंस को? तो ए के नॉलेज में जाने से पहले कभी भी कर सकता है। ए को लेटर मिलेगा तभी उसको नॉलेज जाएगा, उससे पहले कभी भी रिवोक कर सकता है वो। जैसे कि हम लोग ऐसे भी यहां पे समझते हैं कि मान लीजिए कि हम लेटर की बात छोड़ दीजिए, हम किसी को घर बेचना चाहते हैं, तो हम आपको बोलते हैं कि सुनिए हम अपना घर बेचना चाह रहे हैं 5 लाख रुपये में। तो आप बोले कि ठीक है सर, हम सोच के बताते हैं, आपको शाम तक सोच के बताते हैं, 5 बजे शाम तक सोच के बताते हैं। उसके बाद आप देखिएगा, आपको अगर नहीं लेना होगा तो किसी को बेचिएगा, लेकिन 5 बजे तक हमको टाइम दीजिए, हम 5 बजे तक सोच के बताते हैं आपको। ठीक है, हम ये बात आपको मॉर्निंग में 8 बजे बोले, तो फिर हम मेरा 10 बजे इरादा बदल गया कि नहीं बेचेंगे अब हम। तो क्या किए हम? या तो आपके यहां टहलते हुए चले गए, या किसी को भेज दिए कि बोल देना कि अब नहीं घर बेचेंगे सर। तो ये काम हम आपके, अगर आपको एक्सेप्ट करना है तब, नहीं लीजिएगा तो कोई बात ही नहीं है, 5 बजे से पहले हम कम्युनिकेट कर देंगे। ओके, ठीक है। अगर आप 5 बजे यह इरादा कर लीजिएगा ठीक है हम खरीद लेंगे, तो उससे पहले हम कभी भी रिवोक कर सकते हैं। क्लियर? यही चीज मतलब कि एक्सेप्टेंस के साथ भी अप्लाई होगा। तो यही सेक्शन आपका 5 कह रहा है। अब आइए सेक्शन 6, रिवोकेशन हाउ मेड। सेक्शन 6, सेक्शन 6 A proposal is revoked by the communication of notice of revocation by the proposer to the other party। तो कैसे कैसे रिवोकेशन होता है, ध्यान सुनिएगा। तो सबसे पहले बाय द कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस, पहला तरीका लिखा है रिवोकेशन का। जैसे भी आपको जस्ट एग्जांपल दे भी दिए थे कि हमको रिवोक करना था। ओके, रिवोकेशन किसी भी, चाहे आप प्रपोजल को रिवोक करें चाहे एक्सेप्टेंस को रिवोक करें, रिवोकेशन कैसे कैसे होता है वो ध्यान समझिएगा। तो जैसे भी आपको जस्ट एक एग्जांपल दिए थे, बाय द कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस। नोटिस का मतलब होता है जानकारी। हम आपको नोटिस करवा दिए, यानी आपको जानकारी भिजवा दिए कि अब हम नहीं बेचना चाहते हैं। तो जैसे ही रिवोकेशन का जो कम्युनिकेशन है, ठीक है ना, यह आपको जानकारी दे दिए कि रिवोक कर रहे हैं,
रिवोकेशन हो गया। पहला तरीका कि हम क्या करें, रिवोकेशन का नोटिस करवा दें और वो कम्युनिकेट कर दे आपके साथ, पहला तरीका। दूसरा तरीका बाय द लैप्स ऑफ टाइम, यह भी अच्छा तरीका है। अभी आपको हम बोले कि सुनिए हम अपना घर बेचना चाहते हैं, तो आप बोले ठीक है सर हम 5 बजे तक सोच के बताते हैं। 5 बजे शाम तक सोचकर बताते हैं, यानी आपने अभी एक्सेप्ट किया नहीं है। तो जैसे ही 5 खत्म हो जाएगा और आप हमको कुछ नहीं कहेंगे हाँ सर लेंगे कि नहीं लेंगे, रिवोक हो गया, बात नहीं हो गया। तो 6 बजे बाद हम दूसरा कस्टमर ढूंढेंगे घर बेचने के लिए अपना, तो रिवोक हो गया प्रपोजल मेरा। तो बाय लैप्स ऑफ टाइम भी होता है कि आप जो समय सीमा तय किए हैं उस समय सीमा को पर कोई जानकारी नहीं मिली हमको। जैसे कि हम लोग जब लेटर लिखते थे, ठीक है ना, तो वहां भी आप लोग सोचते होंगे, जैसे कि आप लोग पापा को लेटर लिखते थे कि पापा पैसा भेज दीजिएगा, हमको स्कूल फी जमा करना है, जो बच्चे हॉस्टल में रहते थे या जो बच्चे कॉलेज में रहते थे। तो हम लोग जब लेटर लिखते थे तो अनुमान लगा लेते थे कि मान लीजिए आज लेटर लिखे, लेटर पहुंचने में 6 दिन लगेगा, पापा मनी ऑर्डर लगाएंगे, ठीक है ना, वहां से आने में 6 दिन लगेगा, 12 यानी कि आप 15 दिन हाथ में लेकर चलते थे। ऐसा होता था ना, जो रीजनेबल टाइम हम लोग हाथ में लेकर चलते थे। तो जो लेटर लिखे होंगे वो जानते होंगे कि रीजनेबल टाइम क्या, उसको पता रहता था कि लेटर कब तक मिल जाएगा, वहां से आने में कितना टाइम लगता है। तो उतना दिन वो स्कूल में कह कर रखता, सर 15 दिन बाद देंगे पेमेंट आपको। तो यही है कि जैसे ही लैप्स ऑफ टाइम हो जाएगा, बाय द लैप्स ऑफ टाइम प्रिस्क्राइब्ड इन सच प्रपोजल, आप जो टाइम प्रिस्क्राइब कर दिए हैं ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस, यानी हम ही आपको बोल दिए कि शाम तक सोचकर बताइए घर लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा। शाम खत्म हो गई, आप कुछ नहीं बोले, हो गया प्रपोजल मेरा रिवोक हो गया। अब हम दूसरे को देंगे, आपको नहीं देंगे। इफ नो टाइम इज सो प्रिस्क्राइब्ड, जहां टाइम दिया हुआ है वहां अगर टाइम लैप्स हो जाता है तो रिवोक हो गया। लेकिन जहां पर टाइम की कोई बाउंडेशन ही नहीं है, जैसे आपको हम बोले कि सुनिए ना हम घर बेचना चाहते हैं, क्या आप घर लीजिएगा, अब अभी आप कुछ नहीं बोले और ना अभी आपको टाइम दिए कि हमको 2 दिन में बोल आप सोच कर बताइए, हम टाइम भी आपको प्रिस्क्राइब नहीं किए और आप भी टाइम नहीं मांगे, उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस कंडीशन में रीजनेबल टाइम जो है वो मेंशन किया जाता है, ठीक है ना, लिखा भी होगा प्रिस्क्राइब बाय द लैप्स ऑफ टाइम, लैप्स ऑफ ए रीजनेबल टाइम विदाउट कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस। हम आपको बोले कि हम आपको एक घर बेचना चाहते हैं, ठीक है ना, 5 लाख में, तो आप बोले ठीक हम बताते हैं, यह कहकर आप चले गए। तो यह सर्कमस्टांस पर मतलब कि डिपेंड करेगा कि कितना रीजनेबल टाइम होना चाहिए। आज आपको बोले, ठीक है, तो इसका रीजनेबल टाइम थोड़े कि आप 6 महीना बाद बोलिएगा कि सर आपका घर खरीद लेंगे हम, बात समझे। आपको घर लेना है कि नहीं लेना है, ये 2 दिन 4 दिन 5 दिन बहुत हुआ, हफ्ता भर में डिसाइड कर लीजिएगा, ओके। तो रीजनेबल टाइम के बाद ऑटोमेटिक वो लैप्स हो जाता है, रिवोक हो जाता है। तो हर एक स्थिति में जो रीजनेबल टाइम होता है, अगर टाइम प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है तो आपको रीजनेबल टाइम के अंदर एक्सेप्ट कर लेना है, अदरवाइज वो रिवोक हो जाएगा, ठीक। 3rd नंबर, by the failure of the acceptor to fulfill a condition precedent to acceptance, by the failure of the acceptor। अब फेल्योर हो गया है किस चीज में, तो एक्सेप्टर को जो कंडीशन दिया गया था, जैसे हम आपको बोले कि सुनिए हम अपना घर 5 लाख में बेचना चाहते हैं, आप बोले कि नहीं सर कुछ कम कीजिए ना, ठीक ना, 4 ले लीजिए। हम बोले नहीं हम 4 नहीं लेंगे, 5 में बेचेंगे। तो नहीं सर जो है आप जो है कुछ कम कर दीजिए, कुछ भी कम कीजिए, इतना कह के बात खत्म हो गया, मेरा रिवोक हो गया, क्योंकि आप मेरे कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहे हैं। मेरा कंडीशन 5 लाख का है ना, हम 5 लाख में बेचेंगे घर ना। तो अगर एक्सेप्टर, यानी कि आप एक्सेप्ट करने वाले थे, अगर एक्सेप्टर जो है वह फुलफिल नहीं कर पाता है कंडीशन को, तो प्रपोजल को रिवोक माना जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, बाय द डेथ और insanity of the proposer if the fact of his death or insanity comes to the knowledge of the acceptor before acceptance।
अगर प्रपोज देने वाला आदमी, ठीक है ना, जो आदमी प्रपोजल दे रहा है, प्रपोजल देने वाला आदमी अगर इनसेन हो जाए, पागल हो जाए, या उसकी मृत्यु हो जाए, एक्सेप्टेंस से पहले, जिस आदमी को एक्सेप्ट करना था उसके एक्सेप्टेंस से पहले अगर प्रपोजल की मृत्यु हो जाए, डेथ हो जाए उसकी, या फिर क्या हो जाए, वह इनसेन हो जाए, पागल हो जाए, और ये बातें एक्सेप्टर को पता चल जाए कि वो पागल हो गया है, वो मर गया है, तो ऑटोमेटिक रिवोक हो गया, क्योंकि उसने अभी एक्सेप्टेंस दिया नहीं था। क्लियर? ये आपका सेक्शन 6 कंप्लीट। इसको भी देख लीजिएगा अच्छे से, बहुत अच्छा सेक्शन है यह भी, कि आपका रिवोकेशन कैसे कैसे हो सकता है। तो सिंपल उंगली पे गिन लीजिए। सबसे पहले अगर क्या किया जाए, रिवोकेशन की नोटिस हो जाए, जानकारी हो जाए कि हम रिवोक कर रहे हैं। दूसरा, बाय द लैप्स ऑफ टाइम, जो टाइम प्रिस्क्राइब किए हैं वो टाइम खत्म हो जाए, या फिर रीजनेबल टाइम जो है वो खत्म हो जाएगा, टाइम प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है। दो, तीसरा, अगर जो है एक्सेप्टर है वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है प्रपोजल के कंडीशन को, खत्म हो गया। चौथा, या तो प्रपोजल की मृत्यु हो जाए या वो पागल हो जाए बिना एक्सेप्टेंस के। अभी आप एक्सेप्टेंस दिए नहीं है, उससे पहले प्रपोजल की मृत्यु हो जाए या फिर वो क्या हो जाए, पागल हो जाए, तो ऑटोमेटिक रिवोक हो जाएगा। ये रिवोकेशन होममेड है। नेक्स्ट आ जाइए, सेक्शन 7। सेक्शन 7 बहुत आसान है, ऐसे ही समझा देते हैं आपको। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट। अब इसका मतलब समझिएगा। तो सबसे पहले एक्सेप्टेंस का तरीका लिखा है कि एक्सेप्ट आप कैसे करेंगे, किस तरीके से आप एक्सेप्टेंस अपना देंगे। तो सबसे पहले जो क्लॉज 2 में लिखा हुआ है, 2 में लिखा हुआ है, उसको पहले हम डील कर देते हैं। सबसे पहले आप उस तरीके से करेंगे जिस तरीके से हम आपको करने के लिए कहेंगे। मान लीजिए हम आपको बोले हैं कि हम अपना घर बेचना चाहते हैं 5 लाख रुपए में, ठीक। अगर आपको एक्सेप्ट करना है तो आप हमको लिखित में दीजिए। ये चीजें हम आपको लिखित में लिख के दे रहे हैं कि हम अपना घर बेचना चाहते हैं 5 लाख में, और आप अपना एक्सेप्टेंस हमको लिखित में दीजिए। तो आप क्या करेंगे, हमको किस तरीके से एक्सेप्टेंस देंगे अपना, बताइए। रिटर्न में देंगे, लिख के देंगे। तो क्लॉज 2 यही कह रहा है कि जो रीजनेबल मैनर है, या तो वो मैनर फॉलो कीजिएगा। जनरली जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट का रीजनेबल तरीका है कि हर चीज रिटर्न में जाता है, या तो वो तरीका होगा या वह तरीका होगा जो तरीका हम लोग तय कर लेंगे, बाकी तीसरा और कोई तरीका नहीं होगा। जैसे कभी कभी हम लोग ऐसे भी बोलते हैं कि हम अपना घर बेचना चाहते हैं 5 लाख में, क्या आप लोगे? और अगर आप कुछ नहीं कहेंगे तो हम यह समझेंगे कि आप लेना चाहते हैं। यह भी एक तरीका है। उसके बाद आप चुप्पी साध लेते हैं तो हम क्या समझेंगे, आप लेना चाहते हैं, हाँ या ना। अगर यह बात हम बोल दे कि आप कुछ नहीं कहेंगे, अगर मेरे इस बात पर आप कुछ नहीं कहेंगे, नहीं तो ये तो फिर आपका एजम्पशन है ना। हम क्या कह रहे हैं, हम स्टेटमेंट दे रहे हैं ये कि अगर आप कुछ नहीं कहेंगे तो हम यह समझेंगे कि आप लेना चाहते हैं। यही चीज कह रहे हैं, यही है प्रिस्क्राइब्ड मैनर या रीजनेबल मैनर या जो भी तय किया गया मैनर है। तो सबसे पहला चीज ये है कि या तो एक्सप्रेस होगा, जो कि यूजुअल और रीजनेबल होना चाहिए। एक्सप्रेस का मतलब होता है बोलकर, रिटर्न में जनरली यही तरीका होता है कॉन्ट्रैक्ट में, या फिर वो तरीका जो कि हम लोग तय कर लेंगे आपस में। अनलेस द प्रपोजल प्रिस्क्राइब द मैनर इन विच इट इज सो बी एक्सेप्टेड। इफ द प्रपोजल प्रिस्क्राइब ए मैनर in which is to be accepted and the acceptance is not made in such manner, the proposer may within reasonable time after the acceptance is communicated to him insist that his proposal shall be accepted in the prescribed manner and not otherwise, but if he fails to do so, the accepts the acceptance. अगर हम आपको यह कह दें कि आप हमको 5 दिन के अंदर
रिटर्न में दीजिए हमको, यहां आप लेंगे तो ही फिर ये जो है आपका हमारा जो है क्या है एक्सेप्टेंस माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। तो हम जो तरीका तय कर देंगे वही तरीके से आपको एक्सेप्टेंस देना है। ये सेकंड क्लॉज कहता है। फर्स्ट क्लॉज सिंपल सा कहता है बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। सिंपल सा इसका मतलब हुआ कि एब्सोल्यूट होना चाहिए और अनक्वालिफाइड होना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर हम आपको यह कह रहे हैं कि सुनिए ना, हम अपना घर बेचना चाहते हैं 5 लाख में, तो आप कहिएगा ठीक है सोचते हैं, ये एब्सोल्यूट नहीं हुआ। ठीक है सोचते हैं, सोचकर बताएंगे, कल देखते हैं, ठीक है ना। या कुछ नहीं बोल रहे हैं, चुप्पी हंस दिए मेरी बात पे, ये एब्सोल्यूट मैनर नहीं है। तो यही कहा गया है कि एब्सोल्यूट जो है वो एक्सेप्टेंस जो है वो एब्सोल्यूट होना चाहिए। ओके, इसमें कोई इफ बट नहीं होता है। हां लेंगे, ये तरीका होता है। इसमें कहीं पे कोई इफ बट नहीं होता है, क्योंकि इफ बट हुआ तो अनक्वालिफाइड के अंदर चला जाएगा, वो एब्सोल्यूट नहीं कहलाएगा। वो क्वालिफाइड में वो आप जो मैनर तरीका तय कर दिए हैं कि हां हम लेंगे, ये एब्सोल्यूट होता है। ठीक है सोचते हैं, देखते हैं, कल देखेंगे, उससे बात करेंगे तब कहेंगे आपको, ठीक है ना। अभी ग्रहण लगा है, अभी नहीं कुछ कहेंगे, अभी ये सब तरीका नहीं है। तो हमेशा सेक्शन 7 कहता है कि आपका एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट होना चाहिए। दूसरा कि उसी तरीके से होना चाहिए जो कि रीजनेबल तरीका है या फिर जो तरीका तय कर दिया गया है आपके लिए। क्लियर? सेक्शन 7। सेक्शन 8 आइए। सेक्शन 8 एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशन और रिसीविंग कंसिडरेशन। हाँ ये भी देख लीजिए, ये भी एक तरीका है, ये भी बड़ा अच्छा चीज है। एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशन, एक्सेप्टेंस कंडीशन जो दिए हैं आपको उसको परफॉर्म करके भी किया जा सकता है, या कंसिडरेशन रिसीव करके भी किया जा सकता है। तो जनरली तो हम लोग ट्रीट भी करते हैं ऐसा। सुन लीजिएगा, परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन ऑफ ए प्रपोजल or the acceptance of any consideration for a reciprocal promise which may be offered with a proposal is an acceptance of the proposal। सिंपल सा चीज है, जो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम आपको बोले कि हम अपना घर 5 लाख में बेचना चाहते हैं। ओके, आप क्या किए, फटाक से 2 लाख रुपया निकाले हमको दे दिए, ये एडवांस लिखिए, बाकी 3 लाख बाद में देंगे। इसका मतलब एक्सेप्टेंस हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए। हां, तो हम जो भी कंडीशन दे रहे हैं, प्रपोजल जो है, जो भी प्रपोजल है वो जो भी कंडीशन दे रहा है, अगर उस कंडीशन को परफॉर्म कर दिया गया या हम कोई कंसीडरेशन रिसीव कर लिए, ओके, तो माना जाएगा कि एक्सेप्टेंस हो गया। एक्सेप्टेंस जो है इस तरीके से भी होता है, बाय परफॉर्मिंग कंडीशन या फिर रिसीविंग कंसीडरेशन। जैसे कि हम आपको कहे कि हम अपना घर 5 लाख में बेचना चाहते हैं, तो आप कहे कि ठीक है 2 लाख लीजिए, बाकी का 3 लाख बाद में जब घर रजिस्ट्री होगा तब। एक तो ये तरीका हुआ, 5 लाख का कंडीशन था, आप फुलफिल कर दिए। या अगर रेसिप्रोकल कंडीशन है, आप कह रहे कि नहीं 4 लाख में दीजिए ना हमको, तो कहा हम सोचने लग गए और आप क्या किए, फटाक से 2 लाख हमको दे दिए कि 2 लाख लीजिए, ठीक है ना, बाकी बाद में। इसका मतलब है कि हम 4 लाख में मान गए हैं, हाँ या ना? अगर हम हाँ, तो ये भी एक एक्ट है कि हम जो कंडीशन है आप उसको परफॉर्म कर दिए, या आप कुछ हमको और कोई डील दे रहे हैं और आप कुछ कंसिडरेशन दे रहे हैं, हम उसको रिसीव कर लिए, इसका मतलब बात बन गई है, तो भी एक्सेप्टेंस कंप्लीट माना जाता है। तो ये आपको सेक्शन 8 कहता है। सेक्शन 9 आइए। सेक्शन 9, promises expressed and implied in so far as the proposal or acceptance of any promise is made in words, the promise is to be expressed in so far as the such proposal or acceptance is made otherwise than the words, the promise is said to be implied। हम बार बार इसका जिक्र किए भी हैं, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड।
एक्सप्रेस का मतलब होता है जो चीजें साफ साफ शब्दों में आपको कहा जाए या लिख कर दिया जाए। हम अभी आपको साफ साफ कह रहे हैं कि हम अपना घर 5 लाख में बेचना चाहते हैं, ये बात जो आपको कह रहे हैं ये एक्सप्रेस हो गया, या आपको ये चीजें हम रिटर्न में दे रहे हैं वो एक्सप्रेस हो गया। और इंप्लाइड का मतलब होता है बाय द एक्ट ऑफ पार्टी, कहा कुछ नहीं गया है लेकिन वो पार्टी के हरकतों से पता चल रहा है कि ऐसा है। जैसे आप लोग को एग्जांपल देकर हम समझाते भी हैं कि आप आए और मेरा जो है एक मेरे लाइब्रेरी से एक किताब लेकर चले गए, हमसे पूछे नहीं, आप हमको पता चला कि किताब लेकर चले गए, हम आपको कुछ नहीं कहे, आप 5 दिन बाद आए किताब रख दिए, हम देखे कि आप किताब रख दिए, उस वक्त भी आपको कुछ नहीं कहे कि नहीं आगे से पूछ कर ले जाना, आगे से मत ले जाना, ऐसा कुछ नहीं कहे। तो इसका मतलब हुआ कि हम दोनों के बीच में एक इंप्लाइड रिलेशन है कि आपको जब मन हो आप किताब लेकर जा सकते हैं। हुआ कि नहीं हुआ ये? हाँ, यही हुआ एक्ट ऑफ द पार्टीज। पार्टी के हरकतों से पता चल गया हमारा, ना हम आपको मौखिक कुछ कहे ना आपको लिखित में कुछ साफ साफ दिए। वो इन दोनों को छोड़कर और कोई तरीका अगर अपनाया जाता है तो उसको हम लोग इंप्लाइड बोलते हैं। अभी इसको आगे बहुत यूज भी है, तो आगे और कुछ इसको हम लोग डील करेंगे। क्लियर? सेक्शन 3 से लेकर 9 तक कोई दिक्कत? हाँ, इसको एक बार अच्छे से आप लोग पढ़ लेंगे।